कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के एसटी-एससी विधायकों सांसद की कुत्ते जैसी स्थिति और सेपरेट इलेक्टोरल की मांग वाले विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सख्त बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जनप्रतिनिधियों के लिए कहना बड़ी निंदा वाली बात है। जनप्रतिनिधि अच्छा हो या बुरा हो, कैसा हो, वह जनता से चुनकर आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग गलत है। हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। जहाँ तक एसआईआर की बात है, मैंने यह बार बार कहा है, देश के पहले प्रधानमंत्री के जमाने से हर दशक में एसआईआर होती आ रही है और हर सरकार में होती आ रही है। अब उन लोगों को आपत्ति है जिनको स्वच्छता से डर है या ठीक तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया का डर है, और या कहो कि हार से डर है। हम जीते और वहाँ एसआईआर हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम हारे वहाँ एसआईआर हो तो बहुत बुरी बात है। यह प्रजातंत्र है, जनता भगवान है, जनता का निर्णय हम सबके लिए सर्वोपरि है। जनप्रतिनिधि अच्छा हो, बुरा हो, कैसा हो, वो जनता से चुना हुआ आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें थोड़ा अपने आचरण पर थोड़ा निगाह रखना चाहिए। और जहाँ तक एसआईआर की बात है, मैंने ये बार बार कहा है, ये पहली बार नहीं हो रही। देश के पहले प्रधानमंत्री के ज़माने से हर दशक में होती आ रही है, हर सरकार में होती आ रही है। अब उन लोगों को आपत्ति है जिनको स्वच्छता से डर है या ठीक तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया से डर है, और या तो मैं कहूं कि हार से डर है। हम जीतें और वहाँ एसआईआर हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम हारे और वहाँ एसआईआर हो तो बहुत बुरी बात है। भैया, ये प्रजातंत्र है, जनता भगवान है, उनका निर्णय हम सब के लिए सर्वोपरि। दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया, राज्यसभा सांसद सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। भिंड जिला के मऊ थाना क्षेत्र ग्राम सौरा में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति राजकुमार अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी आरोपी गणों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों द्वारा इसकी मऊ थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मऊ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम हेतु मऊ अस्पताल में भिजवाया। मऊ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना हमारे संज्ञान में आई, थाना मऊ के ग्राम सोरा की घटना आई, जिसमें फरियादी रामवीर गुर्जर ने बताया कि उनके भाई राजकुमार गुर्जर का दो आरोपी रूपा और लक्ष्मण ने पुराने विवाद को लेकर उनका मर्डर किया है, खेत में उनका हुआ है। इस पर से हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। एसडीपी गौहत के नेतृत्व में टीम गठित की गई और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी होती हुई प्रयासरत जारी है। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में आयोजित हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 के ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50% छूट दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला में वाहनों की बिक्री पर रोड टैक्स में 50% छूट दिए जाने पर जिले मुख्यमंत्री के प्रति ग्वालियर वासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। मंत्रिपरिषद ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से भेंट कर आभार जताया। मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रभारी मंत्री सिलावट ने कहा कि इस फैसले से ग्वालियर मेले में व्यापार बढ़ेगा। इससे ग्वालियर चंबल अंचल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के निवासियों और व्यापार व उद्योग जगत को फायदा होगा। इधर राज्य सरकार के इस फैसले से लोगों ने खुशी वाहन खरीदने और सत्यम का कहना है कि वह स्विफ्ट डिजायर खरीदना चाहते हैं और उन्हें इस छूट से 40 से 50 हजार रुपए का फायदा होगा। तो वही प्रेम मोटर्स में काम करने वाले अखलाक का कहना है कि इस बार वाहनों पर छूट का लाभ जल्द मिलने से गाड़ियों की ज्यादा बिक्री होगी। सरकार ने 50% छूट की घोषणा की है। वही व्यापार मेला व्यापारी संघ की महेंद्र भटकारिया ने कहा, मेले में वाहनों पर छूट के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के आभारी है। इस निर्णय से व्यापार बढ़ेगा और मेला दिन दूना रात चौगनी तरक्की करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कई सालों से ग्वालियर व्यापार मेले की लगातार उपेक्षा की जा रही है। सिंधिया व्यापार मेला व्यापारी संघ द्वारा हर जनप्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री, लोकल के प्रतिनिधि सबको किसी न किसी माध्यम से इस ग्वालियर की जनता के लिए एक सौगात के रूप में जो हर वर्ष आरटीओ छूट मिलती है उसके लिए प्रयास किया गया था। इसमें श्रीमद महाराज साहब सिंधिया जी के अथक प्रयास रहते हैं कि इस ग्वालियर व्यापार मेले में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो। हमारा तो अब ऐसा मानना है कि जितने भी जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन श्रीमंत सिंधिया जी अथक प्रयास करते हैं। इस छूट के मिलने से व्यापारियों में अति उत्साह है और इस मेले के जो खाना बदोश जिंदगी जीते हैं या अमीर गरीब फकीर सब तरह के व्यापारी आते हैं,
इस व्यापार आरटीओ छूट मिलने से सबका व्यापार बढ़ेगा और दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होगी। सिंधिया व्यापार मेला व्यापारी संघ के साथ आपने देखा होगा 2-4-5 साल से कुछ ना कुछ राजनीतिक स्टैंड के कारण या कुछ ऊपर नीचे के कारण या अपने अपने उसमें कारण पता नहीं क्यों इस ग्वालियर की जनता के साथ एक ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला इसके साथ ऐसा कुठारघात होता है, ये हमारे समझ से परे होता है। हम उन लोगों से जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं और अचलनाथ बाबा से कहते हैं कि इनको सबको सद्बुद्धि दे कि इस ग्वालियर व्यापार मेले पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें और इसमें सिंधिया परिवार का मैं हमेशा आभारी और हमेशा आभारी रहूंगा। देखिए गुटबाजी की बात तो मेरे समझ से परे है, लेकिन जो इस मेले को व्यापार के लिए व्यापारी दृष्टिकोण से देखता है उसका मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम अखलाक खान है, प्रेम मोटर का था। कितनी मॉडल की गाड़ियाँ आती हैं? गाड़ी अरीना में 10 गाड़ी आती है, पहले 9 आती थी, अभी एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है विक्टोरिस गोटेटॉल के नाम से, तो ऐसे 10 गाड़ी हो गई है अरीना में। अच्छा तो छूट मिल गई है? हाँ 50% आरटीओ की रिबेट मिल गई है, जो कि आज से कल से लागू हो गई है। पहले के मुकाबले में गाड़ी इस बार ज्यादा बेचेगी। कितनी उम्मीद है गाड़ी बिकने की? अगली बार 28,000 गाड़ी करीब बेची थी, इस बार हो सकता है और ज्यादा बेचेगी क्योंकि रिबेट जल्दी आ गई है, इस बार संभावना ज्यादा है। इस बार रौनक बहुत दिखेगी मेले में क्योंकि रिबेट जल्दी आ गई है, बाकी मेले में पहले से भीड़ रहती है, इस बार रौनक बहुत ज्यादा दिखेगी। सर सत्यम। कहाँ पे आए हो आज? सर आज मेले में आए हैं जी। क्या देखने आए थे? सर गाड़ी देखने आए थे सर, स्विफ्ट डिजायर। और मेले में छूट मिलेगी क्या? जी जी, आज ही पता चला कि कल से चालू है, मतलब आज चालू कर दिया गया है, तो कल से बुकिंग भी है, सारी चीजें हैं, तो आज इसको देखते हैं। कम से कम 40 से 50 हजार का बेनिफिट मिल रहा है। कितना फायदा होने वाला है? सर फायदा है 40 से 50 हजार रुपए का, पहले नहीं था, पहले दिवाली पे सोचा था बट अब वो थोड़ा बढ़ा दिया। अब ये मान के चलो कि कम से कम 45-50 हजार का फायदा ही रहेगा जी। सही रहेगा, अच्छी है। हाँ बहुत बढ़िया, और हर साल आए, हर व्यक्ति का फायदा हो, आपका हमारा सबका।